तारीख 8 दिसंबर 1971। भारत पाक युद्ध के दौरान रात में सेबर जेट के एक स्क्वाड्रन ने भुज में भारतीय वायुसेना की हवाई पट्टी पर करीब 20 नापलम बम गिराए। भुज एयरबेस रनवे यानी स्ट्रिप बुरी तरह बर्बाद हो गई। देश की सुरक्षा के लिए इस एयर स्ट्रिप का जल्द से जल्द ठीक होना जरूरी था। IAF ने हवाई पट्टी को बहाल करने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF से मदद ली, लेकिन मजदूर कम थे और वक्त गुजरता जा रहा था। चुनौतियां बढ़ती ही जा रही थीं। इन हालातों में किसी का भी हौसला डगमगा सकता था, लेकिन हम भारतीय हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। उस रोज भी यही हुआ। भारतीय वायुसेना के एक सरफरोश यानी बहादुर ने कुछ औरतों की मदद से रिकॉर्ड टाइम में भुज एयरबेस स्ट्रिप ठीक करवाई और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। दोस्तों, नारद टीवी की ये खास वीडियो उस बहादुरी की करिश्माई कहानी पर ही आधारित है। ये कहानी है पूरी तरह बर्बाद हो चुकी भुज एयरबेस स्ट्रिप की 72 घंटे में दोबारा खड़े होने की। ये कहानी है उन 300 महिलाओं की जिनकी बहादुरी के आगे मौत ने भी घुटने टेके। ये कहानी है एक सच्चे देशभक्त, एक बहादुर सैनिक विजय कुमार कारडिक की। दोस्तों, विजय कुमार कारडिक, सालों बाद ये नाम एक बार फिर से सभी के होठों पर आने की वजह है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। ये फिल्म विजय कुमार कारडिक का रोल निभाने वाले अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, एमी विर्क और शरद केलकर जैसे बड़े सितारों से सजी हुई है। ये पिक्चर क्या कमाल करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसी वक्त की उंगली थामकर पीछे जाने पर पता चलता है कि एक आम लड़के से विंग कमांडर विजय कुमार कारडिक बनने की कहानी के पीछे जो संघर्ष, जो जिद और जो देश प्रेम है, उसे वाकई पर्दे पर उतारा जाना चाहिए। नागपुर के एक सरकारी अधिकारी निवास कारडिक के घर 6 नवंबर 1939 को जन्मे विजय कुमार कारडिक का बचपन देश पर जान न्यौछावर करने को तैयार रहने वाले जवानों के बीच गुजरा। वो नौजवान कोई और नहीं, विजय कारडिक के तीनों बड़े भाई थे, जिनमें विनोद कारडिक इंडियन आर्मी के मेजर जनरल थे, लक्ष्मण कारडिक भारतीय वायुसेना में कमांडर थे और अजय कारडिक भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल थे। अनुशासन और गर्व के साए तले पल रहे विजय कारडिक की आंखों ने भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का सपना पेंसिल पकड़ने की उम्र से ही संजो लिया था। विजय कारडिक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई और ग्रेजुएशन नागपुर से पूरी की। उसके बाद विजय कारडिक मेहनत और संघर्ष के दम पर भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए। विजय कारडिक को इंडियन एयरफोर्स अकेडमी से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद 1962 में कमीशन प्राप्त हुआ। कोर्स पूरा करने के बाद विजय कारडिक को पुणे में भारतीय वायुसेना की 6 स्क्वाड्रन यानी ड्रैगन्स में शामिल कर लिया गया। बचपन से इस लम्हे का इंतजार कर रहे विजय कारडिक ने भारतीय वायुसेना में अपनी प्रतिभा साबित की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने स्क्वाड्रन लीडर रैंक हासिल की। स्क्वाड्रन लीडर बनते ही विजय कारडिक को भारतीय वायुसेना ने गुजरात में कच्छ जिले के भुज एयरबेस का बेस कमांडर नियुक्त किया। इस तरह विजय कुमार कारडिक की जिंदगी भुज एयर स्ट्रिप की करिश्माई कहानी की तरफ मुड़ गई। दोस्तों, भुज एयरपोर्ट बेस कमांडर बनने का मतलब था पश्चिमी भारत की सुरक्षा विजय कारडिक के हाथों में थी। भुज एयरबेस से भारत पाक बॉर्डर महज 48 किलोमीटर दूर रह जाता है, यानी भुज एयरबेस के कमजोर पड़ने का मतलब है दुश्मनों के लिए पश्चिमी भारत के दरवाजे खुल जाना। इधर विजय कारडिक ने कमान हाथ में ली, उधर दिसंबर 1970 में बांग्लादेश में चुनाव होने के बाद झल्लाया पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। इसी दौरान बांग्लादेश ने 3 दिसंबर को पाकिस्तानी तेल डिपो तबाह कर दिए। बौखलाए पाकिस्तान ने पश्चिमी भारतीय एयरफील्ड को निशाना बनाया और हमले शुरू कर दिए। भारत ने तुरंत ही जंग का ऐलान कर दिया और 4 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच लोंगेवाला में वो युद्ध लड़ा गया जिस पर बॉर्डर फिल्म आधारित है। इसी दौरान भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कराची तक खदेड़ा। उसके बाद पाकिस्तान ने भुज पर हमले और बढ़ा दिए। एक रात उन्होंने 8 हमलावर भेजे और उनकी नापाक कोशिशों के चलते भुज रनवे पूरी तरह नष्ट हो गया। जंग का वक्त था, थल सेना को वायुसेना की सख्त जरूरत थी। ऐसे में भुज एयरबेस बर्बाद होने से पश्चिमी भारत की सुरक्षा खतरे में थी, लेकिन अपने देश पर खून का आखिरी कतरा तक लुटाने को तैयार विजय कारडिक ने हार नहीं मानी। विजय कारडिक ने मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। उन्होंने गांव माधापाड़ से मदद लेने का निर्णय लिया। विजय कारडिक के कहने पर देश की खातिर गांव की महिलाएं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो गईं। ये जानते हुए भी कि उनके सर के ऊपर से दुश्मनों के जहाज मंडराते रहेंगे, उनका हौसला टस से मस नहीं हुआ। उन वीरांगनाओं में से एक वलबाई सेघई, जो अपने 18 महीने के बच्चे को पड़ोसी के हवाले छोड़ाई थी, उन्होंने बताया कि हम 300 महिलाएं भारत वायुसेना की मदद करने को तैयार हो गई थी। उस रोज मर भी जाते तो वो हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण होता। विजय कारडिक ने बिना वक्त गवाए काम शुरू किया। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा। संकट आते ही महिलाएं भागकर झाड़ियों में छुप जाती थी। स्ट्रिप बनने के दौरान महिलाओं को हरे रंग की साड़ी पहनकर आने को कहा गया, जिससे कि झाड़ी में छिपी महिलाएं हवाई दुश्मनों को साफ दिखाई न दें।
एक धीमी आवाज के सायरन से उन्हें अपना काम दोबारा शुरू करने का इशारा मिलता था। इसके बाद जिस हिस्से की मरम्मत होती जा रही थी उसे दुश्मन की नजरों से बचाने के लिए गाय के गोबर से ढका गया। दोस्तों करीब 4 दिनों तक बिना थके काम करने के बाद भुज एयर स्ट्रिप उड़ान भरने लायक बन सकी। विजय कार्डिक के अलावा 2 वरिष्ठ अधिकारियों, 50 भारतीय वायुसेना कर्मियों, 60 रक्षा सुरक्षा कर्मियों और 300 महिलाओं के अटूट हौसले ने एक करिश्मे को अंजाम दिया। रिकॉर्ड 72 घंटों में ही भुज एयर स्ट्रिप फिर से तैयार हो गई। भारतीय वायुसेना ने सक्रिय होते ही पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी और 16 दिसंबर 1971 यानी विजय दिवस को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। दोस्तों ये एक ऐसी विजय थी जिसकी गाथा आने वाली पीढ़ियों को गौरव के साथ सुनाई जाएगी। ये एक ऐसी विजय थी जिसमें सैनिकों के साथ सामान्य महिलाओं ने भी भारत की मिट्टी के असल जज्बे को दुनिया के सामने रखा था। ये एक ऐसी विजय थी जिसने विजय कुमार कार्डिक जैसा मसीहा हिंदुस्तान को दिया था। भुज की स्थिति सामान्य होने के बाद उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भुज एयरपोर्ट स्ट्रिप की मरम्मत में शामिल सभी महिलाओं को शुक्रिया अदा करते हुए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया था। साथ ही भारतीय वायुसेना ने उस कठिन वक्त में भी विजय कार्डिक के शौर्य और सूझबूझ को देखते हुए उन्हें स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर रैंक पर प्रमोट किया। प्रमोशन के बाद कई सालों तक विजय कार्डिक ने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी और आखिर में 14 नवंबर 1986 को विजय कार्डिक भारतीय वायुसेना से रिटायर हो गए। दोस्तों जाते जाते विजय कार्डिक की बहादुरी के रंग पर्दे पर बिखरने को तैयार फिल्म से जुड़ी कुछ बातें आपको बताते चलते हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी 11 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक दुधैया ने बताया, इस फिल्म के लिए हमारी पहली पसंद अजय देवगन ही थे। साथ ही विंग कमांडर विजय कार्डिक भी चाहते थे कि अजय देवगन ही उनका रोल निभाएं। दोस्तों विजय कार्डिक और भुज एयरबेस की कहानी जानने के बाद नारा टीवी की टीम तो बेसब्री से इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रही है। इस वादे के साथ अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।